जय माता दी। विजयादशमी 9 दिन शक्ति की आराधना और 10वें दिन बुराई अधर्म एवं असत्य पर धर्म सत्य एवं अच्छाई की विजय का दिन है। हमने पूजा पंडाल रामलीलाएं देखी, गरबा डांडिया खेले। उत्सव आनंद से समाज में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और हम रिफ्रेश हो जाते हैं। बचपन से हम विजयादशमी की दोनों पौराणिक कथाओं के बारे में भक्ति के एंगल से सुनते आ रहे हैं। मैं शैलेश बागड़ी आज इन दोनों टॉपिक को आपको मैनेजमेंट या व्यवस्थापन के एंगल से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। महिषासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर उनके छत्र पर कब्जा कर लिया। उसके पास आशीर्वाद था कि कोई भी देवता मनुष्य से परास्त नहीं कर सकते हैं। मतलब देवताओं के जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस थे जब जीरो हो गए, उनके अस्त्र शस्त्र किसी काम के नहीं रहे। देवता भी बैठकर सोच सकते थे, इतना शक्तिशाली, इतना मायावी एडवांस टेक्नोलॉजी, कभी भैंसा कभी दानव और कभी दोनों का रूप धारण कर सकता है और टच ब्रह्मा जी तक। और जब हम इसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते हैं तो इससे लड़ना या इस पे विजय प्राप्त करने की बात बुद्धि से, दिमाग से निकाल देनी चाहिए। इसे नेग्लेक्ट करो, इग्नोर मारो, ये अपने बच्चों को भी समझा सकते थे, मगर नहीं। उन्होंने प्लान बी पर काम किया और ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ कॉन्फ्रेंस की। कुछ समय पहले इजराइल के एक प्लेन को हाईजैक करके युगांडा ले गए थे और इजराइल ने जब सोच लिया भी किसी भी सूरत में हमें उस प्लेन को वापस लाना है, तो पता चला भी इजराइल की कंपनी ने युगांडा एयरपोर्ट तैयार किया था। इन्होंने उससे कांटेक्ट किया, उसका मैप लिया और उसके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट, एंट्री एग्जिट पॉइंट को समझ करके 100-200 मीटर की हाइट से अपना प्लेन भेजा और वहां से उसे रेस्क्यू कराया। कुछ सामान्य माइनस जरूर हुआ था इनके साथ, लेकिन प्रोजेक्ट सक्सेस रहा। इसी तरह देवताओं ने जो कॉन्फ्रेंस की, ब्रह्मा जी को उसमें ऐड किया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने महिषासुर को वरदान दिया था। तो ब्रह्मा जी थे जो बता सकते थे इसका निगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है और उसको तोड़ने का माध्यम क्या है। इस पर गहन चिंतन, पूरा डिसीजन आने के बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश और देवताओं ने मिलकर प्रकाश कुंज से मां दुर्गा का सृजन किया। सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र देकर उन्हें सुसज्जित किया और मां दुर्गा ने 9 दिन तक महिषासुर के साथ संग्राम किया और 10वें दिन महिषासुर का वध किया। बोलो दुर्गा माता की जय। देवताओं का असंभव दिखने वाला प्रोजेक्ट भी डेडिकेशन के और पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण संभव हो सका। सेकंड स्टोरी तो और भी अच्छी है। भगवान राम की परिस्थिति उस समय कितनी विकट थी। रावण, उसका एम्पायर सोने की लंका, महापराक्रमी, मायावी, कभी भी कोई भी रूप धारण कर सकता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कितने आर्म्स थे और पुष्पक विमान, पुत्र मेघनाथ और इंद्रजीत जैसे। और जब मां सीता का अपहरण हुआ उस समय भगवान राम के पास क्या था? न पॉकेट में पैसा, न साथ में सेना, न कोई आइडिया कौन ले गया किधर ले गया। भाई लक्ष्मण के साथ बात की कि किसी भी सूरत में सीता का पता लगाएंगे और उसे वापस लेकर के आएंगे। हम जानते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड और डेडिकेशन के साथ जब भी हम किसी काम के लिए आगे बढ़ते हैं तो प्रकृति संसाधन भेजना चालू करती है। जटायु से मिलाया, हनुमान से मिलाया। बंदर भालू से मित्रता कोई बड़ी बात नहीं होता, आज हम आप भी कर सकते हैं, मगर अपना विजन दिखाकर अपने कार्य के लिए उन्हें तैयार करना। सेम इमोशन वाले सुग्रीव को साथ लिया, बाली का वध किया और समाज को एक मैसेज दे दिया कि महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले को विनाश निश्चित है। सोने की लंका पर आक्रमण करना, समुद्र पर सेतु बंधन, रावण का वध करना, इसके लिए मां दुर्गा की आराधना की शक्ति के लिए और रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया। आज किसी भी कंपनी में अलग अलग बुद्धि, सोच, कैपेसिटी वाले लोग होते हैं। वे अंगद को अलग काम दिया, नल नील को सेतु बंधन का काम दिया कि यह काम वे आसानी से कर सकते थे। हनुमान का काम अलग था, सुग्रीव का काम अलग था और जामवंत का काम अलग था। एक सांगठनिक रूप से सभी के कॉम्बिनेशन के साथ
जब काले हुआ, लंका पर आक्रमण कर रावण का वध हुआ और माता सीता को वापस लेकर के आ गए। महिषासुर का वध हो या माता सीता को वापस लाना, इन दोनों ही पौराणिक कथाओं में एक चीज स्पष्ट है, वो है कि राम ने शून्य से ब्रह्मांड खड़ा कर दिया। और आज हम रिसोर्सेज के न होने के कितने बहाने खोज सकते हैं और हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी नहीं है, इस टॉपिक की हम लंबी लिस्ट तैयार कर देते हैं। यदि हम दृढ़ निश्चय और डेडिकेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते हैं तो जटायु को, हनुमान को भेजने का कार्य प्रकृति स्वयं करती है और शिव जी और ब्रह्मा जी भी हमारे समर्थन को तैयार हो जाते हैं। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।